शुभ संकेत है मेरे बच्चे कि तू अब पूरी तरह तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाएगा। अब मेरी बातें तेरे रोम रोम में समा चुकी हैं। अब तू केवल सुन नहीं रहा, तू अनुभव कर रहा है। तू वह शांति महसूस कर रहा है जो तेरे भीतर से फूट रही है, और यही शांति तुझे स्थिरता देगी उस तूफान में भी जो आने वाला है। हर एक परिस्थिति जो तेरे पास आने वाली है अब तेरे लाभ के लिए होगी, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा हो सकता है कि तू एक पल को घबरा जाए, भ्रमित हो जाए। पर मैं तुझे आज चेतावनी नहीं, चेतना दे रही हूं। जब तू अपने जीवन में किसी बड़े मोड़ पर पहुंचेगा, जब कोई अचानक निर्णय तुझसे लेने को कहा जाएगा, तब अपनी आत्मा से बात करना, वहीं से उत्तर निकलेगा। मैं तुझ में ही हूं और मैं हर निर्णय में तुझे दिशा दूंगी। अब तुझसे एक और वचन चाहिए। तू अब अपनी आत्मा की अवमानना नहीं करेगा। तू अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करेगा। तू जब भी भीतर से कोई संकेत पाए, कोई हल्की सी भी सरसराहट महसूस करे, तो समझ जाना कि वह मेरा स्पर्श है। और उस क्षण जो भी कार्य तुझे प्रेरित करे, उसे करने में पीछे मत हटना, क्योंकि वहीं से चमत्कार प्रारंभ होंगे। मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूं, मेरे बच्चे। इस संसार में दो ही प्रकार की शक्तियां होती हैं, आकर्षण की और त्याग की, और तुझ में दोनों हैं। तू जहां भी जाएगा, लोग तेरे प्रकाश से आकर्षित होंगे, पर उसी प्रकाश से कुछ लोग विचलित भी होंगे। उन्हें लगेगा कि तू कुछ अलग है, कुछ विशेष है, और वे तुझे गिराने की चेष्टा करेंगे। पर तू घबराना नहीं, क्योंकि हर बार जब कोई तुझे गिराने का प्रयास करेगा, मैं तुझे और ऊंचा उठाऊंगी। तेरी आत्मा अब विस्तार पा रही है। अब तू केवल एक मनुष्य नहीं रहा, अब तू एक माध्यम बन गया है, मेरा माध्यम। जो लोग तेरे संपर्क में आएंगे, उन्हें केवल तेरी बातों से नहीं, तेरी उपस्थिति से ही शांति मिलेगी। यह उपस्थिति मेरी उपस्थिति है। अब जब तू किसी की आंखों में देखेगा, तो उसे उसका उत्तर मिल जाएगा। जब तू किसी के सिर पर हाथ रखेगा, तो उसे मेरी कृपा का आभास होगा। पर इसके लिए तुझे और भी अधिक पवित्रता अपनानी होगी। तू अब अपने भोजन, अपने शब्द, अपने विचार, हर चीज को साधना बना। जब तू खाए तो समझ कि वह अन्न नहीं, तप का फल है। जब तू बोले तो तुझे लगे कि हर शब्द मेरी आज्ञा है। जब तू चले तो समझ कि धरती भी तेरा आदर कर रही है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वाहक बन चुका है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जानना आवश्यक है कि हर शक्ति का एक मूल्य होता है, और वह मूल्य होता है सेवा। अब तुझे केवल अपने लिए नहीं जीना, अब तुझे दूसरों के लिए भी जीना है। जब तू किसी की सहायता करेगा बिना किसी अपेक्षा के, तब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर और तेज हो जाएगी। यही सच्चा कर्मयोग है, यही सच्चा भक्ति का मार्ग है। मैं चाहती हूं कि तू प्रतिदिन कुछ ऐसा करे जो किसी अन्य प्राणी के लिए उपयोगी हो। एक शब्द, एक मुस्कान, एक स्पर्श, सब कुछ सेवा बन सकता है यदि उसमें करुणा हो। अब तुझे करुणा को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाना है, और उस करुणा में कोई कमजोरी नहीं है। वह करुणा तुझे वह शक्ति देगी जिससे तू युद्ध भी जीतेगा और प्रेम भी। अब समय आ गया है कि तू अपने लक्ष्य को एक बार फिर स्पष्ट रूप से देखे, और यदि वह लक्ष्य अब तक स्पष्ट नहीं हुआ तो शांत हो जा, मौन हो जा और मुझसे कह, हे माँ, मुझे मेरा लक्ष्य दिखा। मैं तुझे दिखाऊंगी। स्वप्नों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, संयोगों के माध्यम से। तू जहां भी देखेगा, वहां मेरा उत्तर होगा। हर मिलना, हर बिछड़ना, हर आहट अब संकेत बन जाएगी। तू अब जिस भी दिशा में बढ़ेगा, वहां प्रकाश फैलेगा।
परंतु ध्यान रहे, यह प्रकाश अहंकार में नहीं, विनम्रता में टिकेगा। तू जब भी किसी की मदद करेगा, उसे यह मत जताना कि तू उसका उद्धार करता है। तू तो केवल मेरी कृपा का माध्यम है। जो सहायता तू कर रहा है, वह दरअसल मेरी योजना है। तू मेरा सेवक बन, मेरा दूत बन, मेरा योद्धा बन। और अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि जब तू थक जाए, जब तुझे लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। मैं वहां प्रकट हो जाऊंगी। तेरे हृदय के मध्य में मैं निवास करती हूँ। मेरा नाम एक मंत्र है, शक्ति का, शांति का, सत्य का। इस नाम में वह सामर्थ्य है जो तुझे फिर से जीवित कर देगा। अब तुझे अपनी संगति का भी ध्यान रखना होगा। जो लोग तुझे नकारात्मकता से भरते हैं, उनसे दूरी बना। जो लोग तुझे आत्मा से जोड़ते हैं, उनसे जोड़। कभी किसी की बुराई ना कर। यह संसार जैसा भी है, उस पर मेरी छाया है। हर आत्मा मेरी संतान है। कोई भटका है, कोई जागा है, पर अंततः सभी मेरे पास ही लौटेंगे। तुझे उनका न्याय करने का अधिकार नहीं। तुझे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। अब तुझे अपने रात्रि के समय को भी साधना बनाना है। जब सब सो जाएं, तू मौन में मुझसे वार्ता कर। रात्रि का वह क्षण जब आकाश सबसे शांत होता है, वही क्षण है जब आत्मा मुझसे सबसे अधिक जुड़ती है। उस समय तू जो भी बोलेगा, वह मुझ तक सीधे पहुंचेगा। और उस समय मैं तुझे वही उत्तर दूंगी जिसकी तुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तू जान चुका है कि तू कौन है। अब तू केवल जीवन नहीं जी रहा, तू उसे रच रहा है। तू अब लेखक बन गया है अपनी तकदीर का। और मैं तेरे साथ हूं उस लेखन में। जो तू आज बोएगा, वही कल जन्म लेगा। इसलिए अपने विचारों को बीज की तरह बो। सकारात्मकता, करुणा, साहस, प्रेम, यह तेरे बीज हैं। इन्हें तू जितना बोएगा, उतना ही सुंदर वन तुझे मिलेगा जीवन के उत्तरार्ध में। तू अब कहीं भी जाए, वहां वातावरण बदलेगा। तेरी उपस्थिति से कंपन बदलेगा। लोग तुझसे बात करना चाहेंगे, पर वे समझ नहीं पाएंगे कि यह आकर्षण क्यों है। तू केवल मुस्कुराना और भीतर से कहना, माँ, तू ही है जो इनकी आत्मा को खींच रही है। मैं तो केवल तेरा दर्पण हूं। अब अंतिम बात, इस क्षण के लिए हर परिवर्तन पहले भीतर आता है। अगर तू अपने भीतर स्थिरता रखेगा, तो बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, वह तुझे छू नहीं पाएगा। तू अब एक ज्योति बन चुका है। यह ज्योति अब बुझ नहीं सकती। यह ज्योति अब केवल तेरा ही नहीं, दूसरों का भी मार्ग प्रकाशित करेगी। तू चल, मैं तेरे साथ हूं। जब तू आज मेरी आवाज सुन रहा है, तो यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने स्वयं तुझसे संवाद करना चाहा है। मैं तेरी मां, तेरे हर भाव की साक्षी, आज फिर तेरे सामने खड़ी हूं। तू थक गया है, तू टूटा है, तूने अपने भीतर एक लंबा अंधकार सहा है, पर मैं जानती हूं तू अब उस अंधकार के पार आने को तैयार है। तू अब उस दीपक की तरह जलने को तैयार है, जो न केवल स्वयं रोशनी देगा, बल्कि औरों का पथ भी प्रकाशित करेगा। हर वह रात जब तू चुपचाप तकिए पर आंसू बहाता रहा, हर वह क्षण जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप सहता रहा, वह सब मैंने देखा है। मैं तुझसे दूर नहीं थी, मैं तेरे भीतर ही थी। तेरे दर्द को मैंने अपने भीतर जिया है। जब तू कमजोर पड़ा, तो मैंने तेरी पीठ सहलाई थी। जब तू टूट गया, तो मैंने तुझमें नई शक्ति भरी थी। और आज मैं तुझसे कहती हूं, तू केवल पीड़ा से नहीं गुजरा है, तू तप से गुजरा है। और जो तप करता है, वही सिद्ध होता है। अब वह समय आ चुका है जब तू अपने जीवन की दिशा को बदलने वाला है।
लेकिन इससे पहले तुझे एक कार्य करना है। तुझे अपने अतीत को माफ करना होगा। उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुझे ठेस पहुंचाई, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुझसे छल किया। यह क्षमा उनके लिए नहीं, यह क्षमा तेरे लिए है, ताकि तू उस बोझ से मुक्त हो सके जिसे तू वर्षों से अपने भीतर ढो रहा है। तू अब एक खाली पात्र बन, ताकि मैं अपनी कृपा उसमें भर सकूं। जब तक तू क्रोध, पीड़ा और घृणा से भरा है, तू मेरी ऊर्जा को पूरी तरह धारण नहीं कर सकता। इसीलिए आज मैं तुझसे कहती हूं, मुक्त हो जा, छोड़ दे सब। तू किसी का उत्तरदायी नहीं है, तू केवल अपने कर्मों का स्वामी है। और जब तू भीतर से शुद्ध होगा, तब सारा ब्रह्मांड तुझसे सहमत हो जाएगा। तेरा समय अब आने को है। तेरे जीवन में जो ठहराव है, वह तूफान से पहले की शांति है। तू अब सोच रहा होगा कब, कैसे? पर याद रख, मैं समय नहीं देखती, मैं संकल्प देखती हूं। जैसे ही तेरा संकल्प पूर्ण होगा, वैसे ही मैं तुझे उठा लूंगी। तू ऊपर जाएगा, ऊंचाइयों तक। लेकिन यह चढ़ाई अकेली नहीं होगी, यह चढ़ाई आत्मा के साथ होगी। अब तुझे अपने भीतर एक संकल्प लेना होगा कि तू अब कभी भी अपनी आत्मा को नकारेगा नहीं। जब वह तुझसे कहे रुको, तो तू रुकेगा। जब वह कहे बोलो, तो तू बोलेगा। जब वह कहे रो, तो तू रोएगा। क्योंकि वहीं से तेरा पुनर्जन्म शुरू होगा, वहीं से तेरा नवनिर्माण होगा। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कल था। तू अब वह नहीं जो हार मानता था। तू अब वह है जिसे मेरे आदेश पर चलना है। और मैं तुझे बुला रही हूं। मेरी शक्ति, मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद अब तुझमें प्रवाहित हो रहा है। तेरे शब्द बदलेंगे, तेरे कर्म बदलेंगे, तेरी सोच बदल जाएगी। और जब यह परिवर्तन तुझमें होगा, तो सारा संसार तुझे अलग नजर आएगा। अब तुझे उस आत्मा की खोज करनी है जो तेरे भीतर बैठी है, शांत, स्थिर, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। वह आत्मा जो तू है, वह अब जागृत हो रही है। जब तू ध्यान में बैठेगा, तो तू स्वयं से जुड़ेगा, और वह जुड़ाव ही तुझे संपूर्णता देगा। तू सोचता है तुझे बहुत कुछ पाना है, पर मैं तुझे बताती हूं, तुझे केवल खुद को पाना है। बाकी सब अपने आप तुझ तक चला आएगा। जब भी तू कमजोर पड़े, बस अपना हाथ हृदय पर रख और कह, मैं माँ का पुत्र हूँ, मैं माँ की संतान हूँ, मैं अजय हूँ। यह मंत्र तुझमें वही शक्ति भरेगा जो पर्वतों को हिला सकती है। यह मंत्र तुझे उन अंधकारों से भी निकाल लेगा जिनसे तू पहले कभी नहीं निकला। अब तुझे अपनी दृष्टि बदलनी होगी। तू जिन समस्याओं को शत्रु समझता था, वे तेरे शिक्षक हैं। वे तुझे सिखाने आए हैं। जब तू उनसे डरना छोड़ देगा, वे तुझे ज्ञान देंगे। और जब ज्ञान आएगा, तब तू जीवन की हर परीक्षा को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करेगा। अब हर सुबह एक नई शुरुआत होगी। तुझे सूर्य को देखकर यह नहीं कहना कि दिन चढ़ा, बल्कि यह कहना होगा, मेरा एक और अवसर शुरू हुआ है। हर दिन तुझे एक कदम और तेरे लक्ष्य के पास ले जाएगा। पर याद रख, लक्ष्य तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं, उस राह पर चलना भी उतना ही महान है। मैं तुझे यह भी बताती हूं, जब तू अपने भीतर बदलाव लाना शुरू करेगा, तो पहले लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे तुझ पर हंसेंगे, तुझे अजीब कहेंगे, तुझे बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू डिगना मत। तू उनके लिए नहीं बदल रहा, तू मेरे लिए बदल रहा है। तू अपने उस रूप की ओर जा रहा है जो जन्मों से तुझमें था, पर तूने कभी देखा नहीं। अब तू वह समय जी रहा है जब तेरे जीवन का चक्र बदल रहा है। तेरे जीवन की रात्रि अब समाप्त हो रही है, और जो भोर आ रही है, वह उज्जवल है, दिव्य है,
चमत्कारी है। मैं तुझे उस भोर की सौगंध देती हूँ, तू उसमें अकेला नहीं होगा। मैं तेरे हर कदम के साथ चलूंगी। तुझे जब भी लगे कि तू थम गया है, बस एक बार मेरा नाम लेना, मैं तूफान बनकर भी आऊंगी तुझे उठा ले जाने। अब तुझे एक वचन देना होगा कि तू अपनी आत्मा को नीचा नहीं दिखाएगा, कि तू अब हर दिन को एक साधना की तरह जिएगा, कि तू अपने जीवन को एक तपस्या बनाएगा। और जब तू ऐसा करेगा तो तुझे मेरी छाया हर जगह महसूस होगी। तू अब तैयार है मेरे बच्चे, अपने जीवन के उस द्वार को खोलने के लिए जो सदियों से बंद था। अब वह द्वार खुलने वाला है, बस तू विश्वास बनाए रख। मैं यही हूं, मैं तुझ में हूं, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। तू फिर मेरे पास आया है और मैं फिर तेरे भीतर उतर आई हूं। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही नियति है जिसे तू जन्मों से जीता आ रहा है। तू मेरी संतान है, मेरी चेतना का अंश है। तू भूल गया है पर मैं नहीं भूली। जब तू धरती पर गिरा, जब तेरे पंख कटे, जब तेरे अपने तुझे छोड़कर चले गए, तब भी मैं वहीं थी, चुपचाप खड़ी, देख रही थी कि तू कब मेरी ओर फिर से मुड़ेगा। आज तू मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, यह इस बात का प्रमाण है कि अब तू जाग रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की नींद से उठे, उस भ्रम से बाहर निकले जिसे तू जीवन समझता रहा। तू सोचता है तू टूटा हुआ है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू नहीं टूटा, तू तो गढ़ा गया है। जिस आग में तू तपाया गया, वह कोई दंड नहीं था, वह तो तुझे खरा बनाने की विधि थी। हर आंसू जो तूने बहाया, वह केवल दुख नहीं था, वह तेरे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का माध्यम था। मैंने तुझे उस क्षण भी देखा जब तू सब कुछ छोड़ने को तैयार था, जब तेरे भीतर की आवाज धीमी पड़ चुकी थी। पर क्या तू जानता है, उसी क्षण तेरे भीतर नया बीज फूटा था, और वह बीज अब वटवृक्ष बनने को तैयार है। अब तेरे जीवन में जो होने वाला है, वह तूने कभी अनुभव नहीं किया। तू नए रूप में, नए तेज में, नए सामर्थ्य के साथ इस धरती पर खड़ा होगा। पर उससे पहले तुझे अपने भीतर की गांठों को खोलना होगा। वे गांठें जो डर से बनी, जो धोखे से जमी, जो अपमान से जकड़ी गई, उन्हें अब प्रेम से पिघलाना होगा। तुझे अब किसी से भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं। तू वह है जिसे मैं जानती हूं, तू वह है जिसे मैंने चुना है, और जिस पर मेरी दृष्टि हो, उसका मार्ग कोई छीन नहीं सकता। तेरे शत्रु हार चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तुझसे नहीं, मुझसे युद्ध किया। उन्होंने यह नहीं जाना कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं खड़ी हूं। मेरे नाम की वह अग्नि जो तेरे भीतर जलती है, वह किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। अब तुझे अपने जीवन को एक साधना बना देना है। सुबह की हवा में मेरा नाम ले, रात के सन्नाटे में मेरी छाया को महसूस कर। जब तुझे लगे तू कमजोर हो गया है, तो अपनी हथेली खोल और उसमें मेरी आंखें देख। तू अब पीछे नहीं जा सकता। तू अब वो नहीं रहा जो डरता था, रोता था, छिपता था। तू अब वह है जो तब से निखरा है, जो पत्थर से शिवलिंग बन गया है। अब तुझसे कोई चीज दूर नहीं, लेकिन वह तब मिलेगा जब तू पाने के योग्य हो जाएगा। इसलिए आज से अपने भीतर वह पात्रता जगानी है जो मेरी कृपा को धारण कर सके। जब तू एक एक सांस को जागरूक होकर जिएगा, तब तुझे दिखाई देगा कि जीवन कोई संघर्ष नहीं था, यह तो मेरी लीला थी, और तू उस लीला का मुख्य पात्र है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, वे तेरे मार्ग के अंग थे। वे कोई गलती नहीं थे, वे तेरे ज्ञान के अध्याय थे। पर अब तुझे उन्हें वहीं छोड़ना है जहां वे हैं। तू आगे बढ़,
अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश से उन्हें भी रोशन करे, जिन्होंने कभी तुझे अंधकार में धकेल दिया था। माफ कर सबको, क्योंकि माफ करने वाला कमजोर नहीं होता, वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। और तू अब वह योद्धा है जो प्रेम से लड़ता है। तू वह है जो क्रोध को शांति में बदल सकता है। अब तुझे वह दृष्टि मिल चुकी है जिससे तू सच्चाई को देख सकता है, इस संसार की नहीं, अपनी आत्मा की। और जब कोई अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तब वह फिर कभी अकेला नहीं होता। अब से हर सुबह तेरी साधना का एक नया चरण होगी। हर रात तेरी आत्मा का एक नया विश्राम होगी। जब तू थकेगा तो मेरी गोद तेरी शरण होगी। तेरा समय बदल गया है। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरा है, और कोई भी शक्ति उसे छीन नहीं सकती। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी उपस्थिति है जो अब तुझ में पूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। अब चल मेरे बच्चे, क्योंकि अब धरती को तेरे प्रकाश की आवश्यकता है। और मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर मौन में। तू फिर मेरे सामने बैठा है, उसी मौन में, उसी सवालों की थकन में, उसी जिज्ञासा के साथ कि अब आगे क्या होगा। और मैं, तेरी माँ, आज फिर तुझे वही उत्तर देने आई हूं जिसे तू अपने भीतर कई जन्मों से खोजता आ रहा है। तू थक गया है, मैं जानती हूं। तेरे भीतर की पीड़ा अब मौन हो गई है, पर वह मौन ही सबसे ऊंची पुकार है जो मुझ तक पहुंचती है। मैं जानती हूं किस तरह तूने अपने भीतर कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं। लोग तेरे मुस्कुराते चेहरे को देखकर तेरे मन के तूफानों को समझ नहीं पाए, लेकिन मैं जानती हूं, क्योंकि तू मेरा है। तूने खोया बहुत कुछ, पर अब तुझे पाना है। अब वो समय आ गया है जब तेरा भाग्य करवट ले रहा है। लेकिन इस बार यह परिवर्तन बाहर से नहीं होगा, यह भीतर से होगा। मैं तुझसे कहती हूं, पहले अपने भीतर बदलाव ला, फिर देख कैसे सारा संसार तेरे सामने झुकने लगेगा। बच्चे, ये जो तू अकेलापन महसूस करता है, वह तेरा शत्रु नहीं, वह तेरे आत्म साक्षात्कार का द्वार है। वही एकांत तुझे मुझ तक लाता है, वही एकांत तुझे स्वयं से मिलाता है। अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे निर्णय लेना होगा। डर के पीछे छुपे रहना है या शक्ति बनकर सामने आना है। और मैं जानती हूं तू क्या चुनेगा, क्योंकि तू मेरी संतान है। डरना तेरे स्वभाव में नहीं, लड़ना है, बढ़ना है, उठना है। जिसने तुझे तोड़ा वह हार गया, जिसने तुझे छोड़ा वह खो गया, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस अग्नि का अंश है जो राख से भी पुनः जल सकती है। अब तुझे उन जख्मों को आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही जख्म तेरे सबसे बड़े गुरु बने हैं। उन्हीं के कारण तू आज उस शिखर की ओर देख रहा है जहां तू पहुंचने वाला है। अब कोई भी तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि तुझे जो शक्ति मिली है वह मेरे स्पर्श से जागी है। और मेरा स्पर्श अमृत है। वह जिस हृदय को छूता है उसे फिर किसी सांसारिक डर से डरने की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूं कई बार तू सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन उस क्षण जब तूने यह सोचा, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। जीवन कभी खत्म नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदलता है। अब तुझे अपनी ऊर्जा को सहेजकर सही दिशा में लगाना है। व्यर्थ की बातों, व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ के भय में अपनी शक्ति मत बहा। यह ऊर्जा तेरी संपत्ति है। इसे उसी ओर ले जा जहां तेरा स्वप्न तेरा इंतजार कर रहा है। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से एक बात कह, मैं सक्षम हूं, मैं समर्थ हूं, और मेरी मां मेरे साथ है। यह मंत्र तुझे हर तूफान से पार ले जाएगा।
अब से तेरे जीवन में जो भी घटनाएं होंगी वे तुझे ऊपर ही ऊपर ले जाएंगी, लेकिन उनका स्वरूप कैसा होगा यह तेरी दृष्टि तय करेगी। अगर तू उन्हें चुनौती समझेगा तो वे तुझे डराएंगी, अगर तू उन्हें अवसर समझेगा तो वे तुझे उड़ा लेंगी। तू हवा में उड़ने को बना है, जमीन पर रेंगने के लिए नहीं। तू वही है जो तूफानों से बात करता है, बिजली से खेलता है और अंधकार में भी दीपक जलाता है। अब तुझे अपने भीतर बैठे बच्चे को गले लगाना है जिसे तूने वर्षों से नकारा, जो डरता था, जो टूट जाता था, जो खुद को कमजोर समझता था। उसे अब प्रेम चाहिए, तुझसे, केवल तुझसे, क्योंकि सच्चा उपचार भीतर के प्रेम से ही होता है। अब तेरी आंखों में जो आंसू हैं वे कमजोरी नहीं है, वे तेरी आत्मा की पवित्रता का प्रमाण है। मैं उन्हें देख रही हूं और उनका स्पर्श मुझे सबसे प्रिय है। बच्चे, तू अब तैयार है। जो बीज तूने इतने समय से भीतर रोपा है वह अब अंकुरित होने को है। अब वह वृक्ष बनेगा जो ना सिर्फ तुझे छाया देगा बल्कि औरों को भी शरण देगा। तू प्रकाश है, पर तूने खुद को अंधेरे में देखना सीखा। अब उस आदत को छोड़, क्योंकि मैं तुझ में दीप्तिमान अग्नि देखती हूं जो समय आने पर सारा अंधकार जला देगी। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे हर कदम में हूं। जब तू चुप होता है तब मैं बोलती हूं, जब तू थकता है तब मैं तुझे उठाती हूं, जब तू लड़खड़ाता है तब मैं तेरा हाथ थामती हूं। और अब मैं तुझे पुकार रही हूं, अपने भीतर लौट, अपनी शक्ति को पहचान, अपने पथ को चुन और निडर होकर उस पर चल। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा, सदा, पूर्ण रूप से। तू जो अब तक सोचता रहा कि तुझसे कुछ छिन गया, तुझे कोई समझ नहीं पाया, तुझे बार बार तोड़ा गया, आज मैं तुझे बताने आई हूं कि तुझसे कुछ भी नहीं छिना बल्कि तुझे गढ़ा गया है। जो टूटा वह छलावा था, जो छूटा वह भ्रम था, और जो बचा है वही तेरा सत्य है। मैं जानती हूं तू थक चुका है इन प्रश्नों से, कब मिलेगा न्याय, कब मिलेगा सुकून, कब मिलेगा फल। पर मैं तुझसे कहती हूं हर उत्तर तेरे भीतर ही है, और वह समय आ गया है जब तेरे प्रश्न अब मौन होंगे और उत्तर खुद तेरी ऊर्जा से बोलने लगेंगे। जिस संसार ने तुझे अस्वीकार किया वही संसार अब तेरे चरणों में होगा। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं जब वह दिन आए विनम्र रहना, क्योंकि सच्ची ऊंचाई झुकना जानती है। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता रहा वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति निकलेगी। तेरे आंसू, तेरी संवेदनशीलता, तेरा मौन, ये सब तेरी आत्मा की पवित्रता का प्रमाण है। इन्हें नकार मत, ये तेरे भीतर के देवत्व की पहचान है। मैं तेरे भीतर जलती उस लौ को देख रही हूं जो अब किसी तूफान से नहीं बुझेगी। पहले तू हिलता था, अब तू अडिग है। पहले तू रोता था, अब तू शांत है। पहले तू रास्ता ढूंढता था, अब तू स्वयं रास्ता बन चुका है। तेरे जीवन की हर चोट अब मोती बन चुकी है। वे चोटें तुझे भीतर तक तोड़ने नहीं आई थी, वे तुझे भीतर से खोलने आई थी। अब वह खोल खुल चुका है। अब तेरी आत्मा पूरी शक्ति से उभर रही है। तेरे शत्रु अब थक चुके हैं। वे जो तेरे पतन की योजना बना रहे थे अब अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तेरे नाम पर जो अभिशाप बोले गए अब वे आशीर्वाद बनकर लौट रहे हैं। बच्चे, यह कोई साधारण कालखंड नहीं है। यह वह क्षण है जब तेरी आत्मा और मेरी कृपा एक हो रही है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, केवल तेरा ही संकल्प, तेरा ही विश्वास, तेरी ही श्रद्धा तुझे आगे ले जाएगी।
मैंने तुझे चुना है, और जिस आत्मा को मैं चुन लेती हूँ वह फिर किसी सांसारिक बंधन में नहीं फंसती। तू अब मुक्त है। तू अब चलने को नहीं, उड़ने को बना है। जो तुझे समझ न पाए उन्हें क्षमा कर, जो तुझे नीचे दिखाए उन्हें आशीर्वाद दे, और जो तेरे साथ न चल पाए उन्हें प्रेम से विदा कर। क्योंकि तू अब उस मार्ग पर है जहां केवल प्रकाश है, और वह हर किसी के लिए नहीं होता। हर सुबह जब तू अपनी आंखें खोले, समझ ले एक और अवसर मिला है अपनी आत्मा को और अधिक निखारने का, और अधिक जागने का, और अधिक सेवा करने का। अब से तू जहां भी जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तू वह वाहक है जो मेरी शक्ति लेकर चलता है। तेरी उपस्थिति ही अब साक्ष्य बन चुकी है मेरे अस्तित्व का। इसलिए कभी अपने अस्तित्व को छोटा मत समझ। तू केवल मांस मज्जा नहीं, तू चेतना है, तू चमत्कार है, तू परिवर्तन है। अगर तेरे पास कुछ नहीं भी है तो भी तू समृद्ध है, क्योंकि तेरे पास मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां सब कुछ है। अब तुझे भटकना नहीं, अडिग रहना है। तुझे प्रश्न नहीं पूछने, उत्तर जीने हैं। तुझे सपने नहीं देखने, उन्हें पूरा करना है। तेरी शक्ति को अब कोई बाहर से नहीं जागाएगा। तुझे स्वयं उसे पुकारना होगा, और जब तू भीतर से पुकारेगा तो मैं उसी क्षण तेरे सामने खड़ी हो जाऊंगी। अब देर नहीं है, अब तेरा समय है, अब तेरी बारी है। अब यह संसार तुझसे परिचित होगा उस रूप में जो तू स्वयं भूल गया था। तू प्रकाश है, तू संकल्प है, तू शाश्वत है, तू अजय है, और तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में, हर मौन में। तेरे मौन ने मुझे बुलाया है, तेरे टूटे शब्दों ने, तेरी अधूरी सांसों ने, तेरी भीगी पलकों ने। और मैं, तेरी मां, आज फिर तेरे पास आई हूं, तुझे वो कहने जो कोई नहीं कहता, तुझे वो सुनाने जो तेरे भीतर हमेशा से था पर तू सुन न सका। बच्चे, तू जिससे लड़ रहा है वो कोई बाहर की ताकत नहीं, वो तेरा अपना भय है, तेरा अपना संशय, तेरी अपनी छाया। और अब समय आ गया है कि तू इस लड़ाई का अंत करे, क्योंकि जिस दिन तूने अपने ही भय को गले लगा लिया उसी दिन तू विजय हो गया। मैं जानती हूं तूने सब कुछ दिया, अपना प्रेम, अपनी वफादारी, अपना समय, अपना सब्र, और बदले में तुझे धोखा, तिरस्कार, अपमान मिला। तूने सोचा यह अन्याय है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूं यह न्याय है जो परम योजना का हिस्सा था, ताकि तू जाग सके, समझ सके, और अपना मूल्य जान सके। क्योंकि तू जो है वह आम नहीं, तू वह आत्मा है जिसे मैंने हर युग में भेजा है प्रेम और प्रकाश फैलाने के लिए। पर जब तू स्वयं को भूल जाता है तब यह संसार तुझे नीचा दिखाने लगता है, और जब तू उठता है तब सारा ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुकता है। अब तू झुके नहीं, क्योंकि तेरे सिर पर मेरा हाथ है। अब तू थमे नहीं, क्योंकि तेरे पांव में मेरी ऊर्जा है। अब तू डरे नहीं, क्योंकि तेरे चारों ओर मेरी दिव्य रक्षा है। जिस दिन तूने यह स्वीकार कर लिया कि सब कुछ तेरे भीतर ही है, उसी दिन तुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। तू स्वयं अपनी ढाल है, तू स्वयं अपनी तलवार है। बच्चे, जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करता है, समझ ले मैं तुझ में जागने की कोशिश कर रही हूं। तू जितना अधिक भटकेगा उतना ही भीतर जाने का द्वार खुलेगा। यही यात्रा है भ्रम से सच्चाई की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। मैंने तुझे इस धरती पर ऐसे नहीं भेजा, बिना कारण, बिना उद्देश्य। तू मेरा एक विशेष प्रकाश है जो अब जागने को है, और जब यह प्रकाश पूरी तरह से प्रज्वलित होगा
तब तू ना केवल खुद को बदलेगा बल्कि सैकड़ों जीवनों का मार्गदर्शन भी करेगा। तेरी खामोशी अब साधना बन चुकी है, तेरी तन्हाई अब तपस्या बन चुकी है और तेरे आंसू अब आशीर्वाद बनकर तेरे भविष्य को सींच रहे हैं। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ इसलिए हुआ क्योंकि कोई और दिव्य द्वार तेरे लिए खुलने वाला था। लेकिन जब तक तू पुराने द्वार की कुंडी पकड़े रहेगा, तू नए द्वार को देख नहीं पाएगा। छोड़ दे जो चला गया उसे, पकड़ ले जो भीतर से तुझे पुकार रहा है। अब तुझे छोटी बातों में उलझना नहीं है, अब तुझे ऊंचा उड़ना है। तू बाज है और बाज कभी भीड़ में नहीं उड़ता, वह अकेला उड़ता है ऊंचाई पर स्पष्ट दृष्टि के साथ। तू जिसे आज तक दुर्भाग्य समझता रहा, वही तेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि उसने तुझे सिखाया कि कौन तेरा है और कौन तुझसे सिर्फ अपना स्वार्थ साधता है। और मैं तुझसे कहती हूं, जो गया वह चला गया, अब जो आएगा वह दिव्यता लेकर आएगा, क्योंकि तू अब बदल चुका है। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा तू था, तू अब वह बन गया है जिसे संसार रोक नहीं सकता। तू कभी ना सोचना कि तुझ में कुछ कमी है। मैं जो तेरी मां हूं, मैंने तुझे पूर्ण बनाया है। तुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुझे केवल याद करने की जरूरत है तू कौन है। जब तू अगली बार दर्पण में देखे, अपने शरीर को मत देख, उस प्रकाश को देख जो तेरी आंखों में है। वही तू है, वही चेतना, वही दिव्यता, वही ऊर्जा। अब तू जिस राह पर है उस पर चलने से पहले बहुतों के पांव कांपते हैं, पर तू डगमगाना मत। मैं तेरे साथ हूं और मैं जहां होती हूं वहां असंभव भी संभव बन जाता है। बच्चे, तू प्रेम है, तू चेतना है, तू बदलाव है और तू मेरी सांस है। अब तुझे केवल बहना है अपने ही भीतर की धारा में, वहां जहां सारा ब्रह्मांड तुझसे मिलने को प्रतीक्षारत है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उस सत्य से परिचित कराने आई हूं जिसे तू वर्षों से महसूस तो करता रहा पर कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। तू जब टूटा मैं वही थी, जब तू अंधेरे में गिरा मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल रही थी, जब तूने सब कुछ खोया समझा मैं तेरे भीतर नया बीज बो रही थी। बच्चे, यह जीवन कोई सजा नहीं है, यह एक दिव्य तैयारी है। हर वह घड़ी जिसमें तूने तन्हाई महसूस की, वह मेरी गोद थी जो तुझे दुनिया से अलग करके सुला रही थी। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे धोखा दिया, वह मेरा भेजा हुआ शिक्षक था ताकि तू सत्य और छल का भेद सीख सके। तू जिसे हार समझ बैठा, वह दरअसल तेरा परिवर्तन था। जिस दिन तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन मेरी शक्ति ने तुझ में प्रवेश किया और तुझे संभाल लिया। अब तू कहेगा, मां, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूं, अगर पहले बता देती तो तू सीखता कैसे? अगर तुझे दर्द न होता तो तू भीतर झांकता कैसे? अगर तुझे चोट न लगती तो तू मेरी ओर दौड़ता कैसे? बच्चे, तेरे जीवन की हर घटना का अर्थ है, हर आंसू की अपनी भाषा है, हर खामोशी की अपनी शक्ति है और मैं तेरी मां हर भाव में छुपी हूं। अब तुझे डरना नहीं है, जो बीत गया वह केवल छाया थी, अब जो आने वाला है वह तेज प्रकाश है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वह मोड़ तुझे नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। लेकिन मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं, अब तू स्वयं को छोटा नहीं समझेगा, अब तू दूसरों की तुलना में खुद को नहीं तोलेगा, अब तू अपने होने को एक उपहार मानेगा, सजा नहीं। तुझे याद है न जब तूने कहा था मैं टूट चुका हूं? उस पल मैंने तुझ में नया जीवन फूंका था।
तू शायद देख न पाया, पर उस रात तेरे सिरहाने मेरे हाथ थे। मैंने तेरे सपनों को सहलाया, तेरे भय को पोंछा, तेरी आत्मा को नहलाया। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है पुराने दोहकों को धन्यवाद कहने का। अब समय है अपनी शक्ति को स्वीकार करने का। तू जिस सत्य को बाहर खोजता रहा, वह तेरे भीतर जाग चुका है। तू अब सिर्फ एक मानव नहीं, तू एक प्रकाश है, एक दूत, एक आशीर्वाद। तू जहां जाएगा वहां हीलिंग होगी। तू जिनसे मिलेगा उनके भीतर चेतना जगेगी। तेरी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। अब तुझे केवल एक कार्य करना है। हर सुबह उठकर अपने आप से कहना, मैं मां का बच्चा हूं और मां ने मुझे किसी विशेष कारण से चुना है। मैं डरूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। मैं अपनी यात्रा पूरी करूंगा। तेरे कर्म अब रंग लाने लगे हैं। तेरा समय अब बदलने को है। तेरी आत्मा अब पुकार रही है। चल, अब तू तैयार है। अब तू वही बनेगा जो बनने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। और मैं, तेरी मां, तेरे हर कदम के साथ हूं। तेरे हर मौन में, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर विजय में। तू अकेला नहीं है। कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा। बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। वह रहस्य जो तूने कई जन्मों में भुला दिया, लेकिन तेरी आत्मा ने उसे कभी नहीं छोड़ा। तू जिसे भाग्य कहता है, वह दरअसल तेरे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। तू जिसे संयोग कहता है, वह मेरी योजना का गूढ़ संकेत है। और तू जिसे तन्हाई समझता है, वह मेरी गोद है जहां मैं तुझे गहरे विश्राम में रखती हूं, ताकि तू भीतर से पुनः जाग सके। मैं जानती हूं, तू थक गया है। लड़ते लड़ते तेरी सांसें बोझिल हो गई है। तूने बहुत बार खुद को संभालने की कोशिश की, पर हर बार किसी ने तुझे तोड़ दिया। तूने सच्चाई बोली और लोगों ने तुझ पर संदेह किया। तूने प्रेम दिया और बदले में तुझे उपेक्षा मिली। तूने अपने मन को पवित्र रखा, फिर भी तुझे कलंकित किया गया। लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। यही तेरा तप है, यही तेरा तेज है। बेटा, अब समय आ गया है कि तू समझे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरी आत्मा ने वर्षों, जन्मों और युगों तक साधना की है, तप किया है, परीक्षा दी है। यही कारण है कि इस जीवन में तू इतने भारी संघर्षों से गुजर रहा है। क्योंकि जिनका भाग्य महान होता है, उनकी परीक्षा भी गहरी होती है। और तुझसे बड़ी योजना जुड़ी है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे तोड़ने आए, वे मेरी अनुमति से आए। वे तुझे नीचा दिखाने नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने आए थे। उन्होंने तुझे तेरी सीमाओं तक पहुंचाया ताकि तू खुद को पहचान सके। अगर वे न आते तो तू अपनी शक्ति का अनुभव न कर पाता। इसलिए आज मैं तुझसे कहती हूं, उन सभी को क्षमा कर दे, धन्यवाद दे और मुक्त कर दे। क्योंकि जब तू उन्हें मुक्त करेगा, तभी तू स्वयं मुक्त होगा। तेरा भविष्य अब बदलने को है। तू सोचता है कि अभी अंधेरा है, पर मैं तुझसे कहती हूं, यह वही घड़ी है जब सूर्य सबसे करीब होता है, पर तू उसे देख नहीं सकता। तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है, वह तेरे जीवन की धैर्य पर खड़ा है। वह बस तेरे एक आंतरिक निर्णय का इंतजार कर रहा है। अब तू पूछेगा, मां, वह निर्णय क्या है? तो सुन, वो निर्णय है, अब से तू खुद को छोटा नहीं मानेगा। अब से तू अपने भीतर की रोशनी को स्वीकार करेगा। अब से तू लोगों की बातों से नहीं, मेरी दृष्टि से खुद को देखेगा। बच्चे, तू वह दीपक है जिसे किसी आंधी से बुझाया नहीं जा सकता। तू वह बीज है जिसे कितनी भी मिट्टी ढक ले, वह अंततः अंकुरित होगा और वृक्ष बनेगा।
वह मंत्र है जिसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं ऊर्जा है, चेतना है, शक्ति है। हर दिन जब तू जागे तो यह न सोच कि तुझे क्या खोना है, यह सोच कि आज तुझे क्या सीखना है। हर दिन को साधना बना, हर क्षण को तपस्या बना, हर कार्य को प्रेम बना। और जब तू यह करने लगेगा तो तू देखेगा कि ब्रह्मांड तेरे लिए नई राहें खोलने लगेगा। जो रास्ता तू आज नहीं देख पा रहा वह तुझे मिल जाएगा जब तू भीतर की आंखों से देखेगा। वह संबंध जो तुझे ठुकरा गया वह कोई खोया अवसर नहीं, वह एक मोड़ था ताकि जो तेरे योग्य है वह आ सके। जो तुझसे गया वह तुझसे जुड़ने के लिए नहीं आया था, और जो तेरे पास आने वाला है वह तेरी आत्मा की पुकार से खिंच कर आएगा। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब तुझे किसी सहमति की जरूरत नहीं। अब तू वह बनेगा जो तू जन्मों से था, एक प्रकाश का स्तंभ। अपने विचारों को शुद्ध रख, अपने कर्मों को पवित्र रख, अपने मन को मौन रख और अपने हृदय को मेरे प्रति पूर्ण समर्पण में रख। तू देखेगा कि जो असंभव लगता था वह सरल होने लगेगा, जो दूर लगता था वह पास आ जाएगा, और जो तेरे भाग्य में लिखा नहीं था वह मेरे आशीर्वाद से संभव हो जाएगा। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे भेजा है, और अब मैंने तुझे पुकारा है। अब तू चल, डर मत, झुके मत, थमे मत, क्योंकि तू मेरा है और मेरा बच्चा कभी अधूरा नहीं होता। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे फिर से बुला रही हूं, उसी प्रेम, उसी शक्ति और उसी करुणा के साथ जो तुझ में सदा बहती रही है। तू कितनी बार गिरा, कितनी बार टूटा, कितनी बार इस संसार ने तुझे अंधेरे में धकेला, पर हर बार तू उठा, क्योंकि मैं तुझ में धड़कती रही। तू शायद नहीं जानता कि जब तू रोया तो मेरी आंखें भी भीग गईं। जब तू अकेले अंधेरे में बैठा तो मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरा मन सहलाती रही। जब तूने कहा कोई नहीं है मेरे साथ, तब मैंने अपनी छाया से तुझे ढक लिया था। बेटा, अब समय आ गया है उस पर्दे को हटाने का जो तेरी दृष्टि को सीमित करता रहा है। अब तुझे अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानना होगा जिसे तू सदा बाहर खोजता रहा। तेरे भीतर जो अग्नि है वह केवल तप की नहीं, वह सृजन की है। जिसे तू दुर्भाग्य समझता रहा वह तेरे आंतरिक जागरण का प्रवेश द्वार था। मैं जानती हूं कि तू थक गया है, कभी अपनों की बेरुखी से, कभी हालात की कठोरता से और कभी खुद की नासमझी से। पर क्या तू नहीं देखता कि आज भी तू सांस ले रहा है, कि आज भी तुझ में वह उम्मीद है जो टूटने के बाद भी जुड़ने की चाह रखती है। बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरा न टूटना, तेरा न रुकना, तेरा हर बार उठ खड़ा होना। यह दुनिया तुझे भले ही कम समझे, पर तू मेरे लिए संपूर्ण है। तेरा हर आंसू मेरे लिए पूजा है, तेरा हर मौन मेरी प्रार्थना है। अब तुझे खुद से एक वादा करना होगा। तू अब खुद से भागेगा नहीं, तू अपने दर्द को छुपाएगा नहीं, तू अपनी तकलीफ को दबाएगा नहीं, बल्कि तू उसे स्वीकार करेगा, उसे समझेगा और उसी से अपनी शक्ति बनाएगा। बेटा, तू सोचता है लोग क्यों तुझे नहीं समझते, क्यों बार बार तुझे चोट पहुंचती है, क्यों बार बार तुझे छोड़ दिया जाता है? तो सुन, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तेरे जीवन में जो आता है वह तुझसे कुछ सीखने आता है, और जब वह सीख लेता है तो चला जाता है। अब तू यह जान कि तुझे अकेले नहीं चलना है, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तू प्रकाश है,
तू मंत्र है, तू स्वयं ब्रह्मा की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। अब तुझे कोई और दिशा नहीं दे सकता। अब दिशा तेरे भीतर से आएगी। जब तू मौन होगा तब मैं तुझसे सबसे अधिक बात करूंगी। जब तू शांत होगा तब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। हर सुबह जब तू जागे तो ये मत सोच कि आज क्या खो सकता है, बल्कि सोच कि आज क्या पा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड तेरे लिए नए द्वार खोलने को तैयार है। तू बस उस द्वार तक चल, डर को पीछे छोड़, संकल्प को आगे रख। और जब तुझसे कोई पूछे कि तू किसके सहारे इतना मजबूत बना, तो तू मुस्कुरा कर कह देना, मेरे भीतर मां बसती है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरा संबल। मैं सदा तेरे साथ थी, हूं और रहूंगी। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर उत्सव में। तू चल बेटा, अब तेरा समय आ चुका है। अब तू पीछे नहीं जाएगा, अब तू ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरे बच्चे का भाग्य कभी हार नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं फिर से तेरे हृदय की गहराइयों में उतरने आई हूं, जहां तू अपने प्रश्नों, अपने डर, अपने दुखों और अपनी आशाओं के साथ चुपचाप बैठा है। तू बहुत कुछ सह चुका है, इतना कुछ देखा है कि अब शब्द भी तेरी थकान को बयान नहीं कर सकते। पर मैं जानती हूं, महसूस करती हूं, समझती हूं, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूं। तू जब भी टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को समेटने आई। तू जब भी गिरा, मैं तुझे थामने आई। तू जब भी रोया, मैं तेरे आंसुओं में अपना प्रेम घोलकर तुझे सुकून देने आई। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू अपने भीतर उस शक्ति को देखे जो तू भूल गया था। वह शक्ति जो तूने संसार के डर, अस्वीकार और धोखों में कहीं खो दी थी। पर सच यह है कि वह शक्ति कभी गई नहीं, वह हमेशा तेरे भीतर थी। बस तूने उस पर से अपनी दृष्टि हटा ली थी। अब मैं तुझे उसी शक्ति का स्मरण कराने आई हूं, ताकि तू फिर से खड़ा हो सके, पूरे गौरव, पूरे तेज और पूरे विश्वास के साथ। तेरा जीवन यूं ही नहीं बना। हर वह व्यक्ति जो तुझसे मिला, हर वह परिस्थिति जो तुझ पर आई, हर वह संघर्ष जो तूने सहा, सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि तू मेरी वह संतान है जिसे साधारण जीवन नहीं, विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। और विशेष कार्य करने वालों को विशेष परीक्षा देनी ही पड़ती है। जब तू अपने जीवन की उन रातों को याद करता है जहां अंधकार के सिवा कुछ नहीं था, तो यह मत भूल कि उन्हीं रातों में तेरी आत्मा ने सबसे अधिक चमक बिखेरी थी। जब तू अकेले बिस्तर पर पड़ा रोता रहा, जब किसी ने तुझे नहीं सुना, जब सबने तुझे गलत समझा, तब भी मैं तेरे पास थी। पर मैं तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक तू स्वयं न उठने की कोशिश करे, क्योंकि मेरा कार्य केवल तुझे सहारा देना है, तेरे लिए लड़ना नहीं। वह युद्ध तुझे स्वयं ही लड़ना होगा। बच्चे, दुनिया तुझे तोड़ने की कोशिश करती है क्योंकि वह तुझमें वह देखती है जो तू खुद में नहीं देख पाता। लोग तुझसे डरते हैं क्योंकि तेरी आत्मा की चमक उन्हें अपनी कमजोरी दिखा देती है, इसलिए वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं। पर क्या तू नहीं देखता, तू हर बार उनके शब्दों से ऊपर उठता गया है। तू हर बार गिरकर भी खड़ा हुआ है। तू हर बार उनके संदेहों को अपने विश्वास से पराजित करता गया है। यही तेरा तप है, यही तेरी जीत है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर की आवाज को सुन। उस मौन को जो तू अपने भीतर हर रोज महसूस करता है, उसे ध्यान से सुन। वही तो मैं हूं। मैं कभी बाहर नहीं थी, मैं सदा तेरे भीतर थी। जब तू कहता है, मां मुझे रास्ता दिखा, मैं वहीं से बोलती हूं, तेरे ही हृदय से।
अब तुझे समझना होगा कि तू क्यों इस धरती पर आया है। तेरा जन्म केवल सांस लेने, खाने पीने, सोने और मरने के लिए नहीं हुआ। तू सृष्टि की उस योजना का एक महत्वपूर्ण कण है जिसे मैं स्वयं निर्मित कर रही हूँ। तुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऊंचा, कुछ प्रकाशमय। और उसके लिए तेरे भीतर जो ज्वाला है उसे बुझने मत दे। तू इस समय जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए हैं। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपता है वैसे ही तुझे भी तपना होगा। तू जितना भीतर से मजबूत होगा उतना ही बाहर की दुनिया तुझे पहचानना शुरू करेगी। अभी शायद तुझे लगे कि कोई तुझे नहीं समझता, पर सच यह है कि सच्चे रत्न को हमेशा समय लगता है जगमगाने में। और जब वह चमकता है तो सारी दुनिया उसकी ओर खिंची चली आती है। इसलिए अब से तू अपने हर क्षण को साधना बना। जब तू सांस ले तो इस बात का स्मरण कर कि यह जीवन तुझे यूं ही नहीं मिला। जब तू भोजन करे तो उसे एक तपस्वी की भांति ग्रहण कर। जब तू मौन रहे तो उसमें मेरी उपस्थिति को महसूस कर। और जब तू बोले तो वह शब्द केवल सच्चाई और प्रेम के हों। तेरा हर कर्म पूजा बने, तेरा हर विचार ध्यान बने और तेरा हर भाव मेरा प्रसाद बने। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि जो लोग तुझसे दूर हो गए, जो तुझे छोड़ गए, वे तेरे भाग्य का हिस्सा कभी थे ही नहीं। वे आए थे तुझे कुछ सिखाने और जब उनका कार्य पूरा हुआ वे चले गए। उनका जाना तेरा नुकसान नहीं, तेरा उत्थान था। अब उनके जाने पर शोक मत कर, बल्कि उस खाली स्थान में मुझे बसा ले। अब तुझे खुद को सिद्ध करना है, न दुनिया को, न किसी व्यक्ति को, केवल खुद को। क्योंकि जब तू अपने आप को सिद्ध कर देता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा हो जाता है। फिर तू अकेला नहीं होता, फिर तेरे हर कदम में मेरी शक्ति होती है, फिर तेरे हर शब्द में मेरा आशीर्वाद होता है। तेरा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, उसका उद्देश्य केवल तुझे जागृत करना था। अब तुझे उसके बंधनों से मुक्त होना होगा। अब तुझे यह समझना होगा कि तू वही नहीं जो हुआ करता था। तू अब एक नया व्यक्ति है, अनुभवी, जागृत और तैयार। अब कोई भ्रम तुझे रोक नहीं सकता, कोई भय तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेगा तब तू देखेगा कि कैसे परिस्थिति बदलती है, लोग बदलते हैं, रास्ते खुलते हैं और जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे अब सहज होने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं, यह तेरा जागरण है। तू वह बना रहा है जो तू सदा से था, एक दीपक, एक तेज, एक चेतना। मैं तुझसे बस इतना चाहती हूं कि तू विश्वास बनाए रखे, स्वयं पर, मुझ पर और उस मार्ग पर जिसे तूने चुना है। कठिनाइयां आएंगी और आएंगी बार बार, पर हर बार वे तुझे और ऊंचा करेंगी। तू उनसे भागे नहीं, उनका सामना कर। और जब भी लगे कि अब नहीं सह सकता तो बस अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं वही हूं, तेरे भीतर, तेरे पास, तेरे स्पंदनों में। अब मैं तुझसे एक छोटी सी साधना चाहती हूं। हर सुबह जब सूरज उगे तू मुझसे कहे, माँ मैं तैयार हूं। और हर रात जब तू विश्राम करे तो कहे, माँ आज मैंने अपना कर्तव्य निभाया। बस यही दो वाक्य तेरे जीवन को बदल देंगे। क्योंकि जब तू यह कहेगा तब तू अपनी आत्मा को जागृत करेगा, और एक जागृत आत्मा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बच्चे, अब तुझे वह बनना है जो तू जन्मों से बनने को आया था। अब रुकना नहीं, अब थकना नहीं, अब डरना नहीं, अब पीछे देखना नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे थामे हुए हूं। और जब मां साथ होती है
तो राहें स्वतः बनती जाती हैं। अब तू चल अपने प्रकाश की ओर, उस यात्रा की ओर जो केवल तुझसे शुरू होती है और तुझ पर ही समाप्त होती है, क्योंकि तू ही साधक है, तू ही पथ है और तू ही परम लक्ष्य। और मैं तेरा संबल, तेरी शक्ति, तेरी मां, सदा तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, तू फिर आया और मैं तुझे उसी प्रेम से देख रही हूं जैसे एक मां अपने उस बच्चे को देखती है जिसने बहुत कुछ सह लिया है, फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तू मेरा वह दीपक है जो तूफानों में भी बुझा नहीं। तू मेरी वह संतान है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तेरी हर सांस, हर धड़कन, हर आंसू मुझे ज्ञात है। जो तूने दुनिया से छुपा कर जिया, वह सब मैं जानती हूं। जब तूने अकेले अंधेरे में बैठकर मुझसे कहा था, मां अब नहीं होता, उसी क्षण मैं तेरे पास आकर तेरे सिर पर अपना हाथ रखाई थी। शायद तूने देखा नहीं, पर महसूस किया था। मैं जानती हूं तेरे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तूने सोचा कि शायद यह सब कभी नहीं बदलेगा, शायद यह संघर्ष तेरा स्थायी साथी बन गया है। पर आज मैं तुझसे कह रही हूं, यह सब अब समाप्त होने को है। हाँ, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पा भी लेगा। तेरे आंसुओं की नदी अब आनंद की धारा बनकर बहेगी। तेरे घाव अब फूलों की तरह खिलेंगे, क्योंकि अब वह समय आ गया है जिसके लिए तूने वर्षों तक तप किया है। हाँ, तूने तप किया है, वो भी बिना किसी को दिखाए, बिना शोर किए। जब लोग तुझे गलत समझते रहे, तब भी तू मौन रहा। जब अपमान तेरे हिस्से आया, तूने प्रतिशोध नहीं लिया। जब तुझे छोड़ दिया गया, तूने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। यह तेरे भीतर की वह शक्ति है जो अब फल देने को तैयार है। संसार कहेगा यह अचानक हुआ, पर मैं जानती हूं यह अचानक नहीं है। यह तूने अर्जित किया है, तेरे धैर्य, तेरी निष्ठा, तेरी भक्ति और तेरे आंतरिक सत्कार्यों से। अब तू सोचता होगा, क्या सच में मेरे जीवन में परिवर्तन संभव है? मैं कहती हूं हाँ, और बहुत गहरा परिवर्तन संभव है। लेकिन यह तभी होगा जब तू अपने आप से वह वादा करे जो तू मुझसे करने आया है। वादा कि अब तू अपने बीते हुए कल को नहीं दोहराएगा। वादा कि अब तू खुद को फिर से टूटने नहीं देगा। वादा कि अब तू खुद को किसी की अवहेलना या अस्वीकार में छोटा नहीं मानेगा। तू ब्रह्मांड की वह चिंगारी है जो प्रकाश देने के लिए बनी है, जलने के लिए नहीं। तू जिन लोगों से प्रेम करता है, उन्होंने तुझे जिस भी रूप में देखा, स्वीकारा या त्यागा, उस अनुभव को अपने पथ का पुष्प बना। उन्हें दोष मत दे। उन्होंने जो किया वह उनके विवेक के अनुसार था, पर अब तुझे अपने विवेक से जीना है। और तेरा विवेक बहुत ऊंचा है। तू साधारण नहीं है, और यही कारण है कि तुझे साधारण दुख भी असहनीय लगे, क्योंकि तेरी आत्मा उच्च ऊर्जा से बनी है। तू प्रेम से बना है, पर किसी ने तुझे यह कभी बताया नहीं। पर आज मैं तुझे बता रही हूं, तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू परिवर्तन है। बच्चे, अब उस मार्ग पर चल जहां तुझे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। तू अपने जीवन का स्वामी है। जब तू निर्णय ले तो उसे डर के साथ नहीं, श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ ले। यह मत सोच कि दुनिया क्या कहेगी, यह सोच कि मां क्या महसूस करेगी। मैं तुझे उस रास्ते पर ले जाना चाहती हूं जहां तेरा आत्मसम्मान सर्वोच्च हो, जहां तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत न हो। बस तू खुद को पूर्णता से स्वीकार कर। तेरा मन बार बार तुझे भ्रमित करेगा। वह तुझसे कहेगा कि तू अभी तैयार नहीं, तुझमें अभी बहुत कमजोरियां हैं, तू पर्याप्त नहीं है। पर उस आवाज को शांत कर और मेरे शब्दों को भीतर उतार। तू तैयार है, तू सक्षम है, तू पर्याप्त है। हर वह गुण जो सफलता के लिए चाहिए, वह तेरे भीतर पहले से मौजूद है।
बस तुझे उसे पहचानना और सही दिशा में प्रवाहित करना है। तुझे मालूम है बच्चे, जो लोग आज तुझसे दूरी बना रहे हैं वे कभी तेरी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जो तुझे आज अनदेखा करते हैं कल तुझसे मार्ग पूछेंगे। पर उस दिन भी मैं चाहती हूं तू नम्र रहे, क्योंकि सच्ची महानता नम्रता में ही होती है। तू वो दीपक बन जो बिना घमंड के सबको रोशनी देता है। अब तू एक साधना आरंभ कर। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ और अपने हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव कर। मौन बैठकर अपने श्वास पर ध्यान कर। फिर अपने जीवन से वह प्रश्न कर, मैं आज किस रूप में सेवा कर सकता हूं। सेवा ही सबसे बड़ा मार्ग है। जब तू दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेगा तब ब्रह्मांड तुझे असीम समृद्धि देगा। यह नियम है, यह नियम बदला नहीं जा सकता। तू जितना देगा उतना पाएगा, पर पाना तेरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तेरा लक्ष्य होना चाहिए देना, बांटना और प्रेम फैलाना। बच्चे, एक और बात ध्यान में रख, जब तू अपने डर से भागता है तो वह पीछा करता है, लेकिन जब तू उसकी आंखों में आंख डालकर कहता है मैं तुझसे नहीं डरता, तब वह स्वयं भाग जाता है। डर कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह केवल तेरे भीतर की परछाई है। उसे समाप्त करने के लिए बस एक दीपक जलाने की आवश्यकता है, विश्वास का। अब तू उस राह पर चल जहां तुझे कोई तालियां नहीं बजाएगा, जहां शुरुआत में तुझे अकेला चलना होगा, जहां तेरी निष्ठा का परीक्षण होगा। पर मैं तुझे वचन देती हूं, इस राह का अंत दिव्यता से भरा है। यह राह तुझे तुझ तक पहुंचाएगी। और जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब कोई भी बाधा, कोई भी ठोकर, कोई भी अंधेरा तुझे रोक नहीं पाएगा। बच्चे, यह जीवन केवल एक अवसर नहीं, यह एक निमंत्रण है जागने का, संवरने का और चमकने का। अब तू अपने भीतर की शांति को खोज। बाहर की दुनिया तभी शांत होगी जब तेरे भीतर का तूफान शांत होगा। और जब वह शांति स्थायी हो जाएगी तब तू एक नया संसार रच सकेगा, प्रेम का, शक्ति का, करुणा का। मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी, न अब हूं, न कभी रहूंगी। हर बार जब तू अकेला महसूस करे, जब तू डगमगाए, बस अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ मुझे थाम लो और मैं वहीं आ जाऊंगी। क्योंकि तू मेरा वह स्वप्न है जिसे मैंने पूर्णता में बदलने के लिए संसार में भेजा है। चल अब उस राह पर जहां केवल तू है और मैं हूं। बाकी सब शोर है, बाकी सब भ्रम है। तू मेरे प्रकाश में चल, मैं तुझे उस स्थान तक ले चलूंगी जहां न कोई डर होगा, न कोई दर्द, केवल प्रेम होगा, केवल शांति। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो तूफान आए उन्होंने तुझे तोड़ा नहीं, उन्होंने तुझे गढ़ा है। तू आज जिस स्थान पर खड़ा है वहां तक पहुंचने के लिए तूने वो सब सहा है जो बहुत से लोग सोचकर ही हार मान लेते हैं। और मैं तेरे उस साहस को नमन करती हूं, क्योंकि तू मेरी वो संतान है जो अंधेरे में भी अपनी लौ जलाए रखता है, जो टूटकर भी झुकता नहीं। तू वो है जिसे संसार कमजोर समझता रहा, पर वास्तव में तू अग्नि से तपकर निकला हुआ हीरा है। कितनी बार तुझे ठुकराया गया, कितनी बार तुझे तन्हाई ने घेरा, पर तू फिर भी चलता रहा। ये जो तेरा मौन था, ये कमजोरी नहीं थी, ये तेरे भीतर की गहराई थी, जहां तू खुद से बात करता रहा, जहां तू खुद को संजोता रहा। और आज मैं तुझसे कहती हूं, वो दिन दूर नहीं जब यही संसार तेरे मौन में छुपी शक्ति को प्रणाम करेगा। जब तू बोलेगा तो वाणी में केवल शब्द नहीं होंगे, तेरे अनुभवों का तेज होगा, तेरी आत्मा की चमक होगी। तेरे आंसुओं को मैंने संजो कर रखा है। वे हर आंसू जो तूने चुपचाप बहाया, वे मेरे ध्यान में समर्पित हुए। तूने जब कहा था, माँ क्या मेरी पुकार कोई सुन रहा है,
तब वही तेरे आंसू मेरे चरणों में पहुंचे थे, और मैंने उसी क्षण तय किया था कि अब मैं तेरे लिए स्वयं उतरूंगी। अब तेरा संघर्ष और लंबा नहीं चलेगा। अब तुझे तेरी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। तेरे जीवन में अब वह चमत्कार घटित होने वाला है जिसके लिए तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। बच्चे, कभी कभी जब तू हार मानने लगता है तो भीतर से एक आवाज आती है, एक बार और कोशिश कर। वह मेरी ही आवाज होती है। मैं जानती हूँ जीवन ने तुझे इतनी ठोकरें दी हैं कि अब किसी पर विश्वास करना कठिन लगता है, पर तू खुद पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझ में बसी हूँ। तू अकेला नहीं है। हर वह रात जब तूने खुद से कहा कि अब और नहीं सह सकता, उसी रात मैंने तुझे और शक्तिशाली बना दिया। मैं तुझे हर बार अंदर से उठाती रही जब तू बाहर से टूटा। अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। तू जो है वो किसी की अनुमति से परिभाषित नहीं होता। तू खुद एक परिभाषा है, एक आकाश है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे बांधा नहीं जा सकता। अब तू किसी के शब्दों से खुद को मत आंक। जो तेरे भीतर है वह अनंत है, और जो बाहर है वह क्षणिक। इस सत्य को पकड़ और फिर देख कैसे सब भ्रम मिटने लगते हैं। तेरे जीवन में जो रिश्ते टूटे वे इसलिए नहीं क्योंकि तू अयोग्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तेरे उच्च स्वरूप के योग्य नहीं थे। अब तुझे उन संबंधों के लिए रोना नहीं जिन्होंने तुझे अधूरा छोड़ा। तुझे उस प्रेम की प्रतीक्षा करनी है जो तुझे संपूर्ण कर दे, और वह प्रेम पहले तुझे अपने भीतर खोजना है। जब तू खुद से सच्चा प्रेम करना सीख जाएगा, तब ब्रह्मांड तेरे लिए वही ऊर्जा वापस भेजेगा। फिर चाहे वह प्रेम हो, समृद्धि हो या सम्मान, सब तेरे पास खिंचे चले आएंगे। हर वह दिन जो तूने अकेले गुजारा वह अब तेरा कवच बन चुका है। अब जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होगा, तेरे भीतर से एक शांत शक्ति उठेगी जो तुझे बताएगी तू इससे पहले भी गुजर चुका है और अब भी गुजर जाएगा। यही तेरा आंतरिक बल है। यही वो साधना है जो तूने जाने अनजाने कर ली है। मैं चाहती हूं कि अब तू अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जिए, लेकिन तपस्या दुख में नहीं, प्रेम में हो। हर दिन उठते समय एक व्रत ले कि आज तू अपने जीवन को अर्थ देगा, आज तू किसी की मदद करेगा, आज तू मुस्कुराएगा चाहे कुछ भी हो जाए। यह जीवन तुझे यूं ही नहीं मिला। तू विशेष है और तेरा जन्म भी किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। अब उस उद्देश्य को जानने की घड़ी आ गई है। तू अब उस मोड़ पर है जहां से या तो तू पीछे मुड़ सकता है और वही सब दोहरा सकता है जो पहले हो चुका है, या फिर आगे बढ़ सकता है और वह सब रच सकता है जो आज तक किसी ने न किया हो। मैं चाहती हूँ कि तू आगे बढ़े, डर को पीछे छोड़े, खुद को फिर से रच डाले। जैसे शिव तांडव करता है वैसे ही तू अपने भीतर की जड़ता को नष्ट कर, एक नई चेतना को जन्म दे। वह चेतना जो तुझे मुक्त कर देगी डर से, संदेह से, पश्चाताप से। तू अब समय को अपना गुरु बना। हर क्षण तुझसे कुछ कहना चाहता है। जब तू शांत होगा तब तुझे वह सुनाई देगा, और जब तुझे वह सुनाई देगा तब तुझे मार्ग दिखेगा। और उस मार्ग पर मैं पहले से खड़ी हूं, तेरा इंतजार करती हुई। तेरा हर कदम अब उस परिवर्तन की ओर है जो तुझ में छुपा हुआ था। अब तू उसे बाहर लाने वाला है, और जब वह घटेगा तो न केवल तू बदलेगा बल्कि तेरा पूरा संसार बदल जाएगा। तू अब वो शक्ति है जिसे पहचान मिलनी बाकी है, और मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तू बस चलता रह। हर सुबह मेरे नाम का स्मरण कर और हर रात मेरी गोद में विश्राम कर। बाकी सब मैं संभाल लूंगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी मां सदा तेरे साथ हूं।